एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गया है एक और वीकेंड और हम लोग निकल गए हैं पहाड़ों की ओर, यानी कि डोंडेलिंग, जो कि एक तिब्बतियन सेटलमेंट है जिसकी लोकेशन है कोलेगल में। और ये हमारी लोकेशन यानी कि वाइट फील्ड से है लगभग 195 किलोमीटर्स और वहाँ तक पहुँचने में हमें लगने वाले हैं लगभग 4 to 5 आवर्स के आसपास। तो फ्रेंड्स, आज की ट्रिप का जो रोड मैप होने वाला है वो कुछ इस तरह से है। हम सरजापुर रोड से होते हुए नाइस रोड पहुँचे हैं, देन कनकपुरा होते हुए कोलेगल रोड पहुँचेंगे जो कि टच करेगी हसनूर घाट रोड को, और उसके बाद आएगा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन डोंडेलिंग। तो चलिए अब बात करते हैं डोंडेलिंग की। अगर आप वीकेंड या वीकडेज में बहुत ही ब्यूटीफुल, काम और पीसफुल प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डोंडेलिंग एक गुड ऑप्शन हो सकता है। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो यहाँ पर बनी मोनेस्ट्रीज है जो कि सराउंडेड है रेंज ऑफ माउंटेन से। डोंडेलिंग के आसपास कवर करने के लिए और भी कई ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, जैसे कि शिवनसमुद्रा फॉल्स जो कि डोंडेलिंग से 58 किलोमीटर्स है। तो 1 आवर का ट्रैवल करके शिवनसमुद्रा के दोनों फॉल्स जैसे कि गगनचुक्की फॉल्स और भारतचुक्की फॉल्स जा सकते हैं। इसके अलावा MM हिल्स, BR हिल्स, बुंदल डैम और मलाई महादेश्वर टेम्पल भी विजिट किया जा सकता है। आ गया है टोल देने का समय, तो चलिए टोल कटवाते हैं और बढ़ते हैं आगे। और ये हमने टुवर्ड्स कनकपुरा रोड वाला एग्जिट ले लिया है फ्रॉम द नाइस रोड। तो हम लोग घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं जो कि कनकपुरा रोड पर ही है। तो ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट डोसा एंड वड़ा खाने के बाद फिर से हम निकल गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन यानी डोंडेलिंग की तरफ। वाओ, क्या व्यू है, अमेजिंग। वीकेंड वसूल वाली फीलिंग आ रही है। डोंडेलिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस तो है, पर वहाँ तक जाने वाला जो रास्ता है वो भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। एक अच्छी सी रोड, आसपास पहाड़, ब्लू स्काई, ग्रीनरी, वाओ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको डोंडेलिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि डोंडेलिंग गेस्ट हाउस के बारे में, यहाँ के फूड ऑप्शंस के बारे में, यहाँ की सफारी कैसी है, यहाँ का मार्केट कैसा है। तो वीडियो को एंड तक के देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अब हम डोंडेलिंग के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं,
यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा सा फॉगी सा हो रहा है। और अभी हम हैं कोलेकल हसनूर घाट रोड पर, जो कि थोड़ा सा घाट रोड है। इसके साइड पर एनिमल क्रॉसिंग के बोर्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने एक पीजी पाल्या करके एक वाइल्ड लाइफ सफारी भी बुक की है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब हम फाइनली डोंडेलिंग पहुंच गए हैं। यहाँ का कलरफुल एंट्री गेट आप देख ही सकते हैं, जिसमें से बहुत ही प्यारी तिब्बतियन वाइब्स आ रही है, जो कि एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है, जिस पे तिब्बतियन पैटर्न्स और सिंबल्स बने हुए हैं। वाओ, अमेजिंग कलरफुल ट्रेडिशनल तिब्बतियन फ्लैग्स। डोंडेलिंग एक कंप्लीट तिब्बतियन सेटलमेंट है, तो यहाँ पर आपको तिब्बतियन फूड, कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ तिब्बतियन विलेज बने हुए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से टी विलेज, पी विलेज, वी विलेज। वाओ, ये रही यहाँ की मोनेस्ट्री। बहुत ही ऑसम व्यू है, माउंटेन रेंज, ग्रीनरी, तिब्बतियन मोनेस्ट्री और बढ़िया सा फॉगी वेदर। वाओ। अभी हम इन मोनेस्ट्रीज़ को कवर नहीं करेंगे। पहले हम जाएंगे गेस्ट हाउस, वहाँ पर चेक इन करने के बाद फिर आते हैं इन प्लेसेस पे वापस और फिर करेंगे इन्हें एक्सप्लोर। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं डोंडेलिंग गेस्ट हाउस में और सामने कार वगैरह दिखाई दे रही है, मतलब यही यहाँ का पार्किंग एरिया है। तो चलिए लगाते हैं फटाफट से कार को पार्किंग में। जो पार्किंग एरिया है उसके पास में ये एक मोनेस्ट्री बनी हुई है यहाँ पर। तो ये रहा डोंडेलिंग गेस्ट हाउस का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और डोंडेलिंग गेस्ट हाउस की ख़ास बात ये है कि जैसे ही गेस्ट हाउस के रूम से आप बाहर आएंगे तो आपको बहुत ही ऑसम और सीनिक व्यू देखने के लिए मिलेगा।
ढोंडरलिंग में 2 टाइप्स रूम्स फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो यहाँ पर एसी कॉटेजेस है उसका पर डे है 2000 रुपीज़ और जो नॉन एसी कॉटेजेस है उसका प्राइस है 1000 रुपीज़ पर डे। तो गेस्ट हाउस बुकिंग की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। हमने ढोंडरलिंग गेस्ट हाउस का नॉन एसी रूम बुक किया है, तो चलिए चलते हैं रूम में और देखते हैं कि कैसा है। तो रूम में ये देखिए इस साइज के 2 बेड दिए हुए हैं। इसके अलावा ये 2 चेयर्स दी हुई हैं, एक अलमीरा दिया हुआ है और रूम की जो छत है कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो रूम तो ठीक ठाक है, क्लीन है, बढ़िया ही लग रहा है। इसके अलावा चलिए देखते हैं यहाँ का वॉशरूम वो कैसा है। तो वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, क्लीन है, ठीक ठाक सा है, पर यहाँ पर कोई सी बाथरूम किट वगैरह नहीं दी गई है। तो ये रहा व्यू हमारे गेस्ट हाउस रूम के बाहर का। यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके साथ में सामने में बिल्कुल है प्यारा सा फॉगी माउंटेन रेंज। तो चेक इन के बाद हम लोग आ गए हैं लंच के लिए। ये जो आप एरिया सामने देख रहे हैं ये ग्रीन तारा रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े है, जो कि ढोंडरलिंग गेस्ट हाउस के जो रूम्स हैं उसके सामने में ही बना हुआ है। तो आज का लंच हमारा यहीं पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के फूड ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज़ को। तो ये रहा यहाँ का मेन्यू। तो ये जो कैफ़े है ये केवल तिब्बतियन फूड ही सर्व करते हैं और जो कैफ़े का टाइमिंग है वो है 11:30 AM to 8:30 PM। तो लंच करने के बाद अब हम निकल गए हैं यहाँ की मोनेस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं ताना मोनेस्ट्री, जो कि ढोंडरलिंग गेस्ट हाउस से 1.4 किलोमीटर्स है। तो वहाँ तक पहुँचने में हमें लगेंगे 3 से 4 मिनट। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं ताना मोनेस्ट्री को। तो हम लोग आ गए हैं ताना मोनेस्ट्री में। ये रहा यहाँ का एंट्रेंस गेट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर की ब्यूटी को। तो जैसे ही गेट से एंटर होते हैं तो ये 7 स्तूप यहाँ बने हुए हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग सराउंडिंग है और ये जो व्यू है ये तो बहुत ही ऑसम है।
मोनेस्ट्री में ये एक मेटल का प्रेयर व्हील भी है जिस पर ट्रेडिशनल तिब्बतियन स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ताना मोनेस्ट्री को कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं डिजोंगचन मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ढूंढरलिंग में बेसिकली 4 से 5 मेन मोनेस्ट्रीज़ है, तो ये भी उनमें से एक है जो कि ढूंढरलिंग गेस्ट हाउस के पीछे ही है, वहाँ से काफ़ी पास है। तो अब हम डिजोंगचन मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। ये जो व्यू है ये मोनेस्ट्री के सामने का व्यू है। मोनेस्ट्री थोड़ी सी हाइट पर है इसलिए व्यू बहुत ही औसम है और यहाँ से ढूंढरलिंग का काफ़ी दूर तक का व्यू कवर हो रहा है। ये रहा डिजोंगचन मोनेस्ट्री का एंट्रेंस गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं मोनेस्ट्री को। तो फ्रेंड्स ये रहा डिजोंगचन मोनेस्ट्री के बाहर का व्यू जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये जो मोनेस्ट्री है इसका इनॉग्रेशन दलाई लामा ने किया था। ये मोनेस्ट्री ढूंढरलिंग की जो मोनेस्ट्रीज हैं उसमें से एक मेन मोनेस्ट्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का व्यू। तो डिजोंगचन मोनेस्ट्री को कवर करने के बाद हम आए हैं ढूंढरलिंग के एक छोटे से मार्केट एरिया में, जहाँ पर शॉप्स तो है पर कुछ ही शॉप्स यहाँ पर खुली हुई है। तो यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम और कपड़े वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर।
मोनेस्ट्री को घूम घूम के हमने काफ़ी घूम लिया है, तो इसीलिए अभी हम आए हैं डोंडलिंग मार्केट एरिया के कैफ़े में चाय कॉफ़ी के लिए। और चाय पीने के बाद हम यहाँ का जो नेक्स्ट मोनेस्ट्री है उसको कवर करेंगे। टी ब्रेक के बाद हम फिर से आ गए हैं अपनी नेक्स्ट मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है रीपा मोनेस्ट्री, जिसका व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पर ये जो मोनेस्ट्री है इसके आसपास कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है, तो गाड़ी रोड साइड ही पार्क करना पड़ेगी। खैर चलिए गाड़ी को फटाफट से पार्क करके चलते हैं मोनेस्ट्री के पास। ये जो रीपा मोनेस्ट्री है ये भी डोंडलिंग गेस्ट हाउस के पास में ही है। डोंडलिंग की जो लगभग मेन मोनेस्ट्रीज थी उन्हें आज हमने कवर कर लिया है। तो अब हम निकल रहे हैं गेस्ट हाउस की तरफ। तो रोड साइड की जो भी कोई अट्रैक्टिव ब्यूटीज़ है तो उनको हम थोड़ा क्विकली कवर करते हुए गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम आए हुए ग्रीन तारा कैफ़े, जो कि डोंडलिंग गेस्ट हाउस की ही प्रॉपर्टी में है। तो ये आप देख सकते हैं ये कैफ़े का नाइट व्यू, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम आए हुए हैं डिनर के लिए। तो डिनर में भी हमें तिब्बतियन फूड ही खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर या फिर आसपास कोई भी अदर फूड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ये तो है कैफ़े का आउटसाइड व्यू। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैफ़े का इनसाइड व्यू। तो इनसाइड व्यू भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और हम लोग निकल रहे हैं पीजी पाल्या वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। तो जो सफारी की लोकेशन है वो गेस्ट हाउस से लगभग 19 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं सफारी के लिए फटाफट से। हम पहुंच गए हैं पीजी पाल्या वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। तो ये जो सफारी है ये MM हिल्स वाइल्ड लाइफ डिवीज़न की सफारी है। तो यहाँ पर ये बैनर लगा हुआ है जिसमें सफारी की टाइमिंग्स डिटेल दी हुई है। तो सफारी के 2 टाइमिंग्स है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मॉर्निंग में जो टाइमिंग्स है वो है 6 AM to 9 AM एंड इवनिंग में है 3 PM to 6 PM।
और सफारी के लिए जो चार्जेस हैं वो है एडल्ट्स के लिए 400 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए है 200 रुपीज़। तो सफारी तक हमें गेस्ट हाउस से अपनी गाड़ी से आना पड़ा और उसके बाद में यहाँ पर हमें जीप से सफारी के लिए लेकर जा रहे हैं। तो चलिए वाइल्ड कर्नाटका का जो ट्रेजर है उसकी साइटिंग के लिए रेडी हो जाइए। अब हम जंगल में जा रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर दी। अभी का देख लो बेटा। क्रिएट हो गया।
फ्रेंड्स, हमारी ये जो पीजी पाल्या की जो वाइल्ड लाइफ जंगल सफारी थी वो हो गई है। तो हमने इस जंगल सफारी में ढेर सारे हिरण देखे, कुछ मोर देखे, कुछ फॉक्स देखे और हैन देखे। पर कहते हैं कि इस जंगल में बड़े एनिमल्स यानी कि एलिफेंट, गौर, डियर और टाइगर भी है, पर हमें तो नहीं दिखे। तो हम लोगों ने डोंडलिंग गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया है और हम लोग निकल गए हैं शिवनसमुद्रम फॉल्स का गगनचुक्की फॉल्स देखने के लिए। जो व्यू है ये कावेरी रिवर का व्यू है, जो कि देखने में बहुत ही सीनिक और ऑसम लग रहा है और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। यहाँ से अब वाटरफॉल बहुत ही नज़दीक बचा हुआ है, लगभग 10 to 15 मिनट्स और। शिवनसमुद्रम फॉल्स पर एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है, जो लगभग 1902 में सेटअप किया गया था, जिसका मेन आइडिया ये था कि जो पोलार गोल्ड फील्ड है वहाँ पर जो मशीनरी यूज़ होती है उनको पावर सप्लाई करने का। फाइनली अब हम गगनचुक्की फॉल्स पहुंच चुके हैं। ये रहा यहाँ का पार्किंग एरिया। तो फटाफट से गाड़ी को पार्किंग में लगाकर चलते हैं गगनचुक्की फॉल्स को देखने के लिए। गगनचुक्की वाटरफॉल्स के पास में छोटी छोटी शॉप्स और स्टॉल्स मिलेंगे, जिसमें आपको चाय, कॉफ़ी, नारियल पानी, भेल टाइप आइटम आराम से मिल सकते हैं। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। गगनचुक्की फॉल्स एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल वाटरफॉल्स है, तो ये वीकेंड या वीकडेज के लिए एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये रहा गगनचुक्की फॉल्स। गगनचुक्की फॉल्स जो कि कर्नाटका के मालवल्ली में है। ये वाटरफॉल लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है।
ये रहा गगनचुकी वाटरफॉल्स। तो चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं वाटरफॉल्स को। वाह क्या व्यू है, अति सुंदर, बहुत शानदार। गगनचुकी वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल वाटरफॉल है, इसीलिए ये वीकडेज हो या वीकेंड हो उसके लिए एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ से वाटरफॉल के एकदम नज़दीक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वाटरफॉल के एकदम पास जाया जा सकता है, पर ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।